दीवान जी, ये बताओ हल्के का क्या समाचार है? सब बढ़िया है साहब, बढ़िया है, एकदम गुड़ है। क्या कहा? मेरी टोपी कहाँ रख दिया धोके? ये बताओ, इसी तरह ड्यूटी करे हुए? साहब गलती इनकी है, इनको बोला था धुल के रख देना। हाँ, ये पता नहीं कहाँ रख दिया, खो गई। साहिबान जाओ टोपी लेके आओ मेरी जल्दी से। ये बताओ वो चौकीदार कहाँ है? चौकीदार साहब, चौकीदार बहुत खतरनाक है। क्या कहा? खतरनाक है? बहुत खतरनाक है, साला कभी आता है कभी नहीं आता है साहब। हाँ। और जब अभी आता है वो साला 2 घंटे लेट आता है। क्यों? अब ये आएगा तो उसी से पता कर लेना साहब। ठीक है, आने दो उसे। हम डेली समझाते हैं उसको, साले को कि टाइम से आया करो, नहीं बड़े साहब डांटेंगे। वो मानता ही नहीं है। साहब मैं आया कमीना सर। क्या कहा? मैं आया कमीना सर। अरे साहब को कुत्ता कह दो, कुत्ता कह दो। तेरी माँ का अंग्रेजी बोल रहे हैं। हाँ। तुम ड्यूटी में इतना लेट क्यों आते? तो साहब क्या करें? रुक जाओ मुच्छर सिपाही। और साहब क्या है ना, अपना डंडा संभाल के रखो। हम हल्के कोर्ट चले गए थे, इसलिए थोड़ा लेट आए। कहना कह सकते हैं? ये बताओ, हाँ हल्के में सब ठीक तो है? हल्के में सब ठीक है। चौकीदार है। हाँ चौकीदार हो। यस सर। चौकीदार को डंडा नहीं लगता साहब, आप अनपढ़ हो क्या? चौकीदार को डंडा नहीं लगता है, कुर्ता और पैजामा लगता है। उसको हमने धो दिया था, मौसम खराब है इसलिए हम अपने हाँ। और साहब क्या करें, कभी कभी हमसे सब्जी मंगाती हैं तो इसी बहाने में सोचता हूँ कहीं नहीं मंगा सकते साहिबान। साहब तू कौन होता है? साहब हम साहिबान को आंखें नहीं मारते हैं। हाँ। हम कभी कभी पन्नक पूर्व मारते हैं। पन्नुक नाम पहले सही दिल्ली ला सीख लो। पन्नुक पूर्व में नहीं तुम्हारे को इतने डंडे लगाऊंगा ना, अंदर कर दूंगा बेटा, तो निकालने के लिए भूल जाऊंगा। साहब साहेब आप कौन है यहाँ के? हाँ हाँ दीवान जी हो। आप चप्पल पहन के घूम रहे हो, आपको जूता नहीं दिया सरकार ने। ये कंपनी में चप्पल ही मिलता है हमारे को। नहीं दीवान जी तो जूता उता पहन के घूमते हैं। नहीं जूता पहन के घूमते हैं, लेकिन मेरी इच्छा है आज चप्पल पहनने की, तो फिर हम चप्पल पहने हैं। और ये कौन है? ये कौन नहीं, कटोरी है। ये महिला पुलिस है? नहीं नहीं लेडीज है। लेडीज है। बोले चौकीदार, आपकी शादी हो गई है? नहीं हमारी शादी नहीं हुई है। तो सेंदूर क्यों लगाई हो आप? जब आपकी शादी नहीं हुई है तो आप सेंदूर क्यों लगाए घूमती हो? कहाँ सेंदूर लगा? कोई धिंगरा है आपके पीछे? ज्यादा मत बोलो, नहीं अभी यही छड़ी से न मारूंगी ना। देखिए साहिबान जी, हो जाएगा। हम पॉइंट वाली बात करता हूँ। आपकी जो शादी नहीं हुई है तो सेंदूर लगा के आप क्यों घूम रही हो? तुमसे इससे लेना देना क्या है? हा? इसका मतलब आप विधवा हो? विधवा हो, सुहाग रात नहीं हुई है। पॉइंट वाली बात करो, पॉइंट वाली बात करूंगा फिर। दीवान जी, ऐसा है इस समय डाकुओं का आतंक बहुत फैल चुका है। जी साहब। अरे सुनो साथियों बात को जरा लगा कर, सुनो साथियों बात को जरा लगा कर ध्यान। हर दल बल लेकर चल चलो, ऐरा करे चले।
सारी पुलिस फोर्स लो और सबसे पहले दीवान जी जी साहब। एक कार्य करो, क्या? जो नई पोस्टिंग हुई है एसपी सौरभ सिंह जी, जी साहब। उसके पास लेटर भेज दो और अब ड्यूटी ज्वाइन करने को कहो। कैसी आपकी इच्छा हो सर? ठीक है, पूरी फोर्स तैयार करो और खैरागढ़ की तरफ बहुत बड़ा आतंक फैला हुआ है। जी साहब। उस बहुत सारी सेना फोर्स लगा दो, डाकू सावंत बचना नहीं चाहिए। नहीं बचेगा साहब। ठीक है, मैं चल रहा हूँ। चलिए साहब। या भगवान, हमारे भैया और हमारी माँ न जाने किस हाल में होंगी। तुम्हारी आंखों में आंसू, आखिर क्या बात है प्रिय? बोलो। आप तो जानते होंगे कि क्या कहानी है हमारे घर की। क्यों नहीं प्रिय? प्रिय रागिनी, तुम घबराओ नहीं प्रिय। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि तुम गम के साथ आई हो। प्रिय रागिनी, घर की बेल किसी ने बजाया और मैं जाकर देखता हूं गेट पर आखिर कौन आया। कौन? आपने मेरे घर की बेल बजाई? जी हाँ, जी हाँ, आ सकते हो दरवाजे से। आप कौन हैं? मैं सौरभ सिंह। हो, आपका क्या नाम है? पक्का? जी हाँ। जय हिंद सर। आपके लिए नौता हुआ है। ओह, नहीं लेटर है। इसको पढ़ लीजिए साहब और तुरंत हमारे साथ चलिए। ऊपर से आदेश है, जितना हमें कहा जाता है वही हम करते हैं। थाना खैरागढ़, सेवा में सौरभ सिंह, थाना अध्यक्ष महोदय। तुम्हारे हिसाब से काम करेंगे। आपको ले जाके थाने में, थाना खैरागढ़ में सख्त से सख्त आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर डाकू सावन सिंह ने तहलका मचा रखा है और जितनी जल्दी हो सके तुरंत तत्काल आप अपनी ड्यूटी ज्वाइन करें। यस यस सर। यस, आज मेरी सुहागरात है। आखिर आज सर। दीवान साहब, हाँ, आज मेरी सुहागरात है। आज हम कहाँ जा सकते हैं? ये सब हम नहीं जानते साहब। सुहागरात आपकी है, क्या हमको बताया गया है? जी नहीं। कि कल आपकी शादी हुई है, आज आपकी सुहागरात है। साहब, जितना हमें आदेश मिला है उतना हम कर रहे हैं। आप बोल दीजिए मैं नहीं जाऊंगा तो मैं बता दूंगा साहब नहीं आए हैं। नहीं दीवान साहब, नहीं, लिख के दे दीजिए साहब। क्या 2 मिनट का वक्त मिलेगा कि हम अपनी पत्नी से 2 बातें कर लें? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बात कर लीजिए।
अपने घर में ये पुलिस क्यों आई है? प्रिय, मैंने जो पुलिस इंस्पेक्टर का एग्जाम दिया था, ये उसी की ड्यूटी में मुझे जाना है प्रिय। हाँ प्रिय। आप तो जानते हो आज अपनी मिलन की रात है और आज आप ड्यूटी पे जा रहे हैं। हाँ प्रिय, आखिर क्या करें प्रिय, ड्यूटी ड्यूटी होती है और मुझे जाना ही पड़ेगा। ठीक है नाथ, जाइए, मैं आपका इंतजार करूंगी। तू नहीं प्रिय, तुम अरे जाते हो परदेसिया, जाते ही खती लिखना, जाते हो परदेसिया, जाते ही खती लिखना। यहाँ आराम से बैठी क्यों? बोल बोल, मेरे दहेज का पैसा कहाँ है? बोल। हाँ, आप तो जानती हो कि शादी से पहले बताया गया था कि हमारे घर में दहेज देने के काबिल नहीं है। नहीं, सबको सुन सकती है ठकुराइन लीलावती, लेकिन दहेज की कमी कभी सुन नहीं सकती। सुन मेरी बात, सुन मेरी बात, ध्यान से मेरी बात सुन, और दिल में ख्वाहिश थी मेरे और मिलेंगे पूरे माल। और दिल में ख्वाहिश थी मेरे और मिलेंगे पूरे माल। और तेरा भाई एकदम निकला, वो तो है कंगा। हरामजादी आई है, मुंह उठा कर चली आई, दहेज छोड़ कर आई। क्यों? दहेज अरे नहीं, इस कदर ही मैया मुझको सताओ। छोड़ा खाओ
करे रगनिया हराम जादी, तू क्या सोचती है? अरे मैंने बेटे की पढ़ाई में बहुत रुपया खर्चा की है, बहुत रुपया लगाई है। तो राल के बिटिया मुंह उठा तो बाटी दे जा बेटा, या तो नाश हो जाइया। ए रज्जन बेटा यहाँ मेरे लाल तो हाँ नाश हो जाए। खबरदार अगर मेरे साथ पता हो कि पीछे बोला तो जान लिया तो हम खन के माटी दे भैया गड़ू। लागली ये मत समझ के तो मेरी बहू बनकर आई है। अगर तू दहेज लेकर नहीं आई तो ये लीलावती तुझे बहू कभी स्वीकार नहीं करेगी। हाँ, आज के बाद गलती से भी मुझे माँ कहा, माँ का गलती कहा, याद रखना आज के बाद तो बहू बनकर नहीं मेरे घर में एक नौकरानी बनकर रहेगी। और सुन, नौकरानी बनकर रहेगी और आज के बाद सबके खाना खा लेने के बाद जो घर में सबका जूठन थाली में बचेगा तू सिर्फ उसे खाएगी। नहीं माँ, मैं भी तो इस घर का सदस्य हूँ। अरे हर जाई रंडी, अगर सदस्य बनना था तो दहेज लेकर आती, ऐसे मुंह और सुन मेरी बात, अगर तू दहेज लेकर नहीं आई तो उतार मेरे यहाँ का जेवर सारा उतार, उतार जल्दी जेवर उतार। उतार जल्दी उतार, क्योंकि जब कुछ लेकर नहीं आई तो तू जैसे आई है उसी प्रकार से मेरे घर में बनकर रहेगी। उतार जल्दी। उतरवा जल्दी से, उतरवा जल्दी जेवा। बनता हूँ पहले अपना देख ले हटा बचारी के रंडी कहा सबसे बड़ी रंडी चाहिए हम जोन या तो ना सजा ये जेवर ले जाए के रसगुल्ला की जुगाड़ करे जाता है। कहाँ माटी में रहिया तो ना सजा छागल क्या उतारे रगनिया, इसे कौन उतारेगा रे? उतार हराम जादी।
लेके आवला। नहीं एक आया दूसरा फिर आएगा। उतार जल्दी, क्योंकि आज तेरी औकात एक नौकरानी की जैसी है। सुन, ऐसे पकड़। किधर से तो चल यहाँ से, तो बहुत ज्यादा रागिनी, आज तो मैं जा रही हूँ, आज तेरी सुहाग रात है, लेकिन याद रखना कल सुबह होते ही अपने भाई पर कसवा को फोन करके दहेज का पैसा मंगवा लेना और ये साड़ी उतार कर फटी पुरानी जो साड़ी पड़ी है उसे पहन लेना, क्योंकि तू बहू बनकर नहीं एक नौकरानी बनकर इस घर में रहेगी। समझी? ना समझ में आए? नाम है लीलावती, ठमक ठमक कर चलती हो, काटा मुराद चलने की काया पलट। या भगवान, मेरा भाई दहेज कहाँ से देगा, क्योंकि खाने का सहारा तो है नहीं। अरे रोना चाहिए, रोना चाहिए, रोना चाहिए, रोना पाई। दिल कितना मजबूर है, किसे पता है, कौन बताए, रब को क्या मंजूर है। रोना चाहिए, रोना पाई।